द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विधाओं का सबोर पूजन करना चाहिए। 4 वेदों की पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भाग में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 भागों में 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्येश्वर में है। तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। उनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, उन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखपूर्वक विष्णु का पूजन किया जाता है, ये ही विश्वपालक है। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां सत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को, पूर्व में अनिरुद्ध को और दक्षिण में प्रद्युम्न को, पश्चिम में और संकर्षण को और उत्तर में स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुंभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप कृष्ण, आप श्री कृष्ण और है ग्रीस, ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायण शास्त्र का यजन करें। पश्चिम में 5 जन्य का और उत्तर में सारंग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्निकोण में, सरस्वती का नैऋत्य कोण में और गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों को पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वर की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: इंद्र, अग्नि, यम, निरृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके ब्रह्म भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की और अग्निकोण में परशु की, दक्षिण में बाण की और नैऋत्य कोण में खड्ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के ब्रह्म भाग में अथवा 5वें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज उन नागेश्वरों के कुल में हुए
अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरवों के नायक नाना योनियों में उत्पन्न हुए। अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा दसों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं, और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच है, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनकी सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचारु का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचारु 32 आढ़क लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम, और कम से कम 1 आढ़क 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना जाता है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करें, उसे श्रद्धापूर्वक निवेदन करें। तदंतर जल और तांबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार कराकर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी ना करे। जो शट या कंजूस हैं और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणता वश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम में कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे, फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित यह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करे। 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करे। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग प्रतिभुवन में नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ है, यह इसका फल नहीं है। ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेयोरूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान उससे प्राप्त हो जाता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुत्तर हो जाता है।
महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु और मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों के सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। महापातकों में, महान रोग से, भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता है तो इसी से शांत करें। अधिक बढ़ बढ़ कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र और एकाग्रचित होकर स्तोत्रमात्र का पाठ करता है वह भी अभीष्ट प्रयोजन का अष्टमास फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी तथा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी हो जाता है। वायवीय संहिता में अध्याय 30 पूरा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।